Hello students, welcome back. This is Digvijay Singh. We are still dealing with the same topic. हम लोग lenses में ही हैं, तो आज हम लोग उसका second video देखेंगे and we will be seeing the terms related with the lenses. तो इसका prerequisite क्या है आपको याद होगा terms related with the mirrors. दो मिरर हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और उधर पे वहां पे हमारे पास स्पेसिफिकली 7 टर्म्स थे, याद है? पहला क्या था? पोल. एक स्फेरिकल मिरर में कौन सा टर्म आता था? पोल. सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी. थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस. फोर्थ, रेडियस ऑफ कर्वेचर. फिफ्थ, फोकस, प्रिंसिपल फोकस. यही एक टर्म है जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में डेफिनेशन अलग है. याद होगा आपको, कॉनकेव में जहां पे वो मीट होता है, कॉन्वेक्स में वेयर इट अपीयर्स टू बी मीटिंग. सिक्स्थ, फोकल लेंथ. सेवेंथ, अपर्चर. ये सातों की सातों डेफिनेशन में से 6 डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एक डेफिनेशन फोकस की अलग थी. याद होना चाहिए, नहीं याद है तो प्लीज रिफर बैक टू द ओल्ड वीडियो. ओके, सेम कॉन्सेप्ट्स यहां पे भी है. लेंसेज का प्रीरिक्विजिट है पूरा मिरर. अगर आपने मिरर अच्छे से पढ़ा है तो आपको लेंसेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको काफी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी. वहां मिरर फॉर्मूला था, यहाँ लेंस फॉर्मूला आएगा. वहां कॉनकेव कॉन्वेक्स था, यहाँ पे सिर्फ नाम उल्टे हो जाते हैं. यहाँ पे भी कॉनकेव कॉन्वेक्स है पर लेंसेज है. सेम चीज, वहां पे भी वो टर्म्स थे, यहाँ पे भी वो टर्म्स हैं. वहां पे भी 6 डायग्राम थे, यहाँ पे भी 6 डायग्राम हो गए. वहां पे भी 2 डायग्राम थे, यहाँ पे भी 2 डायग्राम हो गए. सब कुछ सेम है, जस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आपको बताएंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो वी विल स्टार्ट, क्योंकि मैंने आज जैसा आपको बताया कि सिर्फ एक ही टर्म डिफरेंस है, इसके लिए हम दोनों मिरर्स एक साथ ही बनाते हैं. और सिर्फ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, दोनों लेंसेज, नॉट मिरर्स, दोनों लेंसेज एक साथ ही बनाते हैं और फिर दोनों का एक साथ ही देखेंगे. और जो डिफरेंस है वो बाद में लास्ट में देखेंगे. ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, याद है आपको? कॉनवेक्स. ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका की नाम है कन्वर्जिंग. भूलिएगा नहीं, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था. ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस. ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग. ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट वहां पे क्या था? पॉइंट पी, पोल. यहां पे क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारे लिए? पॉइंट ओ, ऑप्टिकल सेंटर. क्या होगा? ओ, ऑप्टिकल सेंटर. एक सेंटर, सिमेट्रिकली हाफ, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लेंस. मतलब आप इसको वर्टिकली डिवाइड करो और हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो तो जो ये पॉइंट आएगा इसको बोलेंगे पॉइंट ओ. आप इसको वर्टिकली डिवाइड करो, इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो हाफ में, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको बोलेंगे पॉइंट ओ. सो ऑप्टिकली सेंटर क्या है? एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लेंस. क्लियर? पहला हो गया. दूसरा क्या होगा? वहां पे क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. कैसे होगा? देखिए, आपको याद है कैसे बना है? यहां पे एक सर्कल था, सिमिलरली इस साइड के लिए इधर एक सर्कल था. दोनों सर्कल इंटरसेक्ट होके वहां पे इसको हमने ग्लास बनाया, बराबर. तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट वाले पार्ट के लिए जो सर्कल बनेगा वो आपके इस साइड राइट साइड में बनेगा. तो उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, उसको हम बोलेंगे सी. सिमिलरली ये जो राइट साइड वाला कर्व पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट, ये राइट साइड वाला जो पार्ट है, इसको अगर आप कंप्लीट करोगे एक तो सर्कल बनेगा, तो उसके लिए भी तो एक कहीं सेंटर होगा, उसको भी हम बोलेंगे सी. पर दोनों को अगर सी सी बोल देंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? इधर भी सी उधर भी सी, हर एक पॉइंट का अलग अलग नाम होना चाहिए. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरफ वाले को C1 बोलेंगे, इस तरफ वाले को C2. तो हमारे दो टर्म्स हो गए, C1 एंड C2. सिंपल है. सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2. स्ट्रेट लेफ्ट साइड को 1 बोलना है, राइट साइड को 2. आपकी बुक में ऐसा ही डिनोमिनेशन दिया हुआ है. तो क्या डेफिनेशन होगी? सेंटर 1 C1 एंड सेंटर C2, ये वही है जिससे कि कॉन्वेक्स मिरर का स्फेरिकल सर्कल्स का आउटलाइन बनता है, उसका सेंटर. ये स्फेरिकल लेंस का जो आउटलाइन है, ये जिस सर्कल से बनेगा उसका ये सेंटर है C2. ठीक है, ये टर्म्स की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, नीदर पहले वाले टर्म्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी. ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. कोई भी थ्योरी क्वेश्चंस में आपसे ऐसे डेफिनेशंस नहीं पूछेगा. डन हो गया दो. तीसरा क्या होगा आपको पता है? तीसरा क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सेस. वहां पे भी यही था. सो स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन
joining the C1 optical center and C2. Straight imaginary line joining C1 O and C2. Of course मैंने यहाँ पे नहीं बनाया. Similarly ये जिस सर्कल का पार्ट है उसका यहाँ से बनेगा C1. Similarly ये वाला जिस सर्कल का पार्ट है उसके यहाँ से क्या बनेगा C2. ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तीनों चीज यहाँ पे भी चल रही है बराबर से. इसका भी C1 है, इसका भी C2 है, इसका भी O है, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस है. ये तीनों डेफिनेशन अभी तक सबकी क्लियर है. चौथा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से लेके यहां तक R बराबर है. पर इसमें हमको R1 R2 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका R और इसका R दोनों सेम है. सिमिलरली इसका R और इसका R दोनों सेम है, इसके लिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल रखते हैं R. ठीक है, यहां तक भी क्लियर है. फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों में अलग अलग होने वाला है, वो क्या है F फोकस. उसको मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के बाद लेता हूं लास्ट में. इसको भी वही सेम तरीके से समझाएंगे हम. पैरेलल रेज, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. व्हेन प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द लेंस व्हाट विल हैपन. इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द लेंस व्हाट विल हैपन. उससे डिपेंड करेगा F. ठीक है. और लास्ट डेफिनेशन, यहाँ 6 डेफिनेशन हो गई. फोकल लेंथ, इसमें भी फोकल लेंथ होगा. सपोज आपको पता है पॉइंट F यही बनने वाला है F1, यहाँ पे F2 बनने वाला है. कैसे बनेगा वो मैं समझा दूंगा. सिमिलरली यहाँ पे F1 होगा इसका, यहाँ पे इसका F2 होगा. तो ये जो डिस्टेंस है F1 से O तक का, या ये जो डिस्टेंस है F1 से F2 से O तक का, ये है F. ठीक है, तो वो है हमारा प्रिंसिपल फोकस स्मॉल f, फोकल लेंथ. और क्योंकि आपको याद है ये हम बाई फोकल लेंसेज है, तो इसलिए दोनों का f भी सेम होगा. दोनों का r सेम है तो f भी सेम होगा. बिकॉज f इज इक्वल टू r बाई टू. बिकॉज f इज इक्वल टू r बाई टू. उसका हाफ है तो वो भी सेम है, तो ये भी दोनों के सेम ही होंगे. ठीक है, तो फोकल लेंथ भी सेम होगा. तो लास्ट पॉइंट क्या बचा, एपर्चर. याद है एपर्चर mn, इस लेंस का यहां से लेके यहां तक एपर्चर, इस लेंस का यहां से लेके यहां तक का एपर्चर. तो सर्कुलर आउटलाइन करने के लिए, सर्कुलर आउटलाइन करने के लिए हमको जो लेंस का स्फेरिकल मिरर बताया है उसको हम बोलते हैं एपर्चर. जैसे कि वहां पे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या था एपर्चर की डेफिनेशन. कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या थी एपर्चर की, कि अगर आप बहुत सारी पैरेलल रेज फेंके तो एक्चुअल डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. सिमिलरली लेंस के लिए हमारा एपर्चर क्या होगा, हमारा लेंस के लिए एपर्चर वही होगा. ये सर्कुलर आउटलाइन होगी. अगर मैं इसको इमेजिनरी कॉन्सेप्ट समझूं तो एक सर्कल का पार्ट है. सिमिलरली ये भी एक सर्कल का पार्ट है. ऐसे ये दो सर्कल के पार्ट है. इन दोनों सर्कुलर के पार्ट में अगर मैं यहां से बहुत सारी रेज फेंकूं, एक्चुअली रिफ्रैक्शन कितने से होगा, सिर्फ इतने ही से ना, एम से लेके एन तक के पार्ट से. बाकी सारी लाइट्स तो निकल जाएंगी ऊपर से नीचे से अलग अलग जगह से. हाँ, जो भी लाइट इसके बीच में गिरेगी उसी में रिफ्रैक्शन होगा. बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं. तो वही टेक्निकल डेफिनेशन आपको बुक में दी हुई है एपर्चर की, कि दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन, कि कितना पोर्शन है जिसमें से रिफ्रैक्शन होगा. सेम चीज यहाँ पे, ये एक सर्कल का पार्ट है, दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल का पार्ट है. पर इस सर्कल के पार्ट में मैं बहुत सारी रेज फेंकूं तो कितनी रेज से रिफ्रैक्शन होगा, बाकी कितनी रेज निकल जाएंगी, सिर्फ इतनी रेज mn, इतने पोर्शन के बीच में जो रेज आएंगी उसी से रिफ्रैक्शन होगा. बाकी रेज आप कितनी भी फेंकिए वो उसको टच भी नहीं करेगा. तो वही है अपर्चर. ठीक है, आप समझिए ये सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा. व्हाट इज अपर्चर, व्हाट इज, हाँ व्हाट इज फोकल लेंथ पूछा जा सकता है, कुछ चीजें हैं, पर ऐसा व्हाट आर द 7 टर्म्स नहीं पूछा जाएगा. बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो आई थिंक दीज आर दी 7 मेन टर्म्स. अब हमारा 5th वाला रह गया, याद है आपको, फोकस हमने नहीं समझा. तो आइए फोकस को देखते हैं. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल रब दिस ऑफ. ठीक है, तो मैं पहले एक एक करके बताता हूं. देखिए दो लेंसेज है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. तो पहले मैं लेता हूं कॉन्वेक्स लेंस. अच्छा, एक और डिफरेंस है, एक डिफरेंस और है, आप उसको भी समझिए. क्या डिफरेंस है, मिरर में, छोटा ही बना रहा हूं मैं समझाने के लिए, ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. मिरर में और लेंस में एक डिफरेंस है,
मिरर में हमारा अगर लाइट रे यहां से आएगी तो टकराएगी और यहां चली जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें लाइट रे आएगी, टकराएगी, चली जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, बराबर। पर अगर इधर से कोई लाइट रे आए, टकराएगी और बस टकरा के वहीं रह जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी या डिस्पर्स हो जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसकी तो मूछें बनी है, दाढ़ी बनी है ना इधर, ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। ये है रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड तो ये है रिफ्लेक्टिंग साइड। अगर आप लाइट रे यहां पे फेंकेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, बराबर। ये मिरर का फंडा था। पर क्या लेंस में भी ऐसा होगा? जी नहीं, लेंस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, लेंस में क्या है, ये पूरा ग्लास मटेरियल है, बराबर, पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल है। अगर मैं यहां से लाइट रे फेंकूंगा तो वो रिफ्रैक्ट होगी, सही बात है। पर अगर मैं यहां से लाइट रे फेंकूंगा तो वो भी तो रिफ्रैक्ट होगी, ये भी तो सही बात है। तो इस केस में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों टाइप से रिफ्रैक्शन हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, उधर से भी हो सकता है। सेम चीज अप्लीकेबल है कॉनकेव लेंस के लिए। लाइट रे इधर से जाएगी तो ऑफकोर्स डिस्पर्स हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। पर लाइट रे अगर इधर से आएगी तो भी तो डाइवर्ज हो जाएगी। क्लिक कर रहा है आपको? तो मिरर्स में और लेंसेज में ये डिफरेंस है कि इसमें दोनों तरीके से हो सकता है, इसमें दोनों तरीके से नहीं हो सकता। इसके लिए अब आपको समझेगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट था। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जैसे इस केस में तो हम लेफ्ट साइड ले ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन। इसमें हम क्या कर सकते थे? मिरर को घुमा सकते थे। आप कॉनकेव मिरर को ऐसे भी कर सकते थे और आप कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे भी कर सकते थे, तब इधर साइड से लाइट आती तो हो जाता। इसके लिए हमने रूल बनाया था कि द ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज इन द लेफ्ट हैंड साइड, याद है? इसके लिए लेंसेज में भी याद रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से कुछ करेंगे तो अलग हमको मिलेगा, राइट हैंड साइड से करेंगे लाइट फेंकेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, वो आगे के वीडियो है, पर आपको मैं अभी जस्ट कनेक्शन में है तो समझा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, याद रखिए ये हमारा रूल ही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ उस टॉपिक पे जो मैं आपको बताने जा रहा था। ये मैं बीच में मुझे एक पॉइंट याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोकस के प्रिंसिपल, फोकस क्या है और कैसे है। तो आपको फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। मतलब if if you will throw lights parallel to the principal axis to a convex mirror, आपको पता है, ये देखिए हर बार ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली आपको समझ में आना चाहिए, बस ऑप्टिकल हो होता है, ऑप्टिकल सेंटर हो। आप मिरर सॉरी बार बार कह रहा हूं मैं, लेंस के सेंटर से रिफ्रैक्शन एक बार दिखा दीजिए। तो हमें पता है इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज थ्रोन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस, ये जो लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन, after refraction it will intersect at one single point on the principal axis. Incident rays parallel to the principal axis if thrown towards the convex lens, after refraction all the refracted rays will meet at one single point on the principal axis and this point is known as focus. क्लिक कर रहा है आपको? तो वो जो F1 F2 था कैसे आया, ये बन जाएगा F2 क्योंकि इस तरफ है। सिमिलरली F1 कैसे बनेगा, इफ अगर आप लाइट को यहां से फेंकोगे, मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, इधर से बनाता हूं नहीं तो आप बहुत खिचड़ी हो जाएगी डायग्राम में। ये ऑप्टिकल सेंटर वो है, आप अगर यहां से पैरेलल रेज में लाइट रेज को फेंकेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट से होने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, यहां से आने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, यहां तक आने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, यहां से आने के बाद रिफ्रैक्ट होगी। सो दे विल कम एंड मीट एट वन सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी F1, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फोकस, F1 F2, और इसके आगे आपको याद है यहाँ पे C1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे C2 है और MN, ठीक। तो हमको जैसे F1 और F2 मिला, वही सेम फंडा है, पैरेलल लाइंस, याद रखिए हमको कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस फेंकनी है, जहां पे मीट करेंगी वो प्रिंसिपल फोकस बन गया, प्रिंसिपल फोकस। तो आई थिंक आप अभी गेस कर सकते हैं, मैं मिटाऊंगा नहीं, काफी जगह यहाँ पे, तो आप गेस कर सकते हैं
कॉनकेव लेंस के लिए क्या हुआ होगा? कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा आपको याद आ जाएगा। बस इसमें एक ही डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? इट विल अपीयर टू बी पैरेलल रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस को मैंने थ्रो किया। ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। सब डाइवर्ज हो गई। इट विल अपीयर टू बी, सब डाइवर्ज हो गई रेस, सब रेस डाइवर्ज हो गई। ठीक है, मैं एक ही लाइन से दिखा रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है ये बनेगा F1। ठीक है, so if the incident rays parallel to the principal axis is thrown towards the concave lens, concave lens, concave lens, then all the refracted rays after refraction will be appearing to, will appear to be coming from one single point from the principal axis. That point is the principal focus. तो ये देखिए डॉट 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 है, ये सारी ओरिजिनल रेस ये ऐसे आई ऐसे चली गई, ये ऐसे आई ये ऐसे चली गई, ये ऐसे आई ये ऐसे चली गई, ये ऐसे आई ये ऐसे चली गई। ये चारों रेज आपस में डाइवर्जिंग रेज है, कभी नहीं मिलेंगी। बट आप इनको पीछे ट्रेस बैक करेंगे, इफ यू इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सिमिलरली कॉनकेव का दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगा? कॉनकेव का दूसरा एग्जाम्पल बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगा? कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, बराबर। यहां से रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कितनी रेस फेंकी मैंने? 4। ठीक, सेंटर पॉइंट में कहीं तक एक लाना है, फिर क्या करना है? रिफ्रैक्ट। ये ऊपर उड़ गई, ये इधर उड़ गई, ये इधर उड़ गई, ये इधर उड़ गई। ऐसे चारों रेस डाइवर्जिंग रेस है, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। बट इफ यू विल ट्रेस देम बैक, they will all appear to be coming from one single point on the principal axis. That point is focus. ऐसा लगता है कि सब एक ही पॉइंट से आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव मिरर का अगर मैं डायग्राम प्रॉपर बनाऊं तो कैसा होना चाहिए? एक ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F2, यहाँ पे C2, यहाँ पे F1, यहाँ पे C1, MN। ये प्रॉपर मेरा एक डायग्राम है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस का। आई एम सॉरी, बार बार मिरर बोल रहा हूं मैं, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, सो आई थिंक दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स, आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला था ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ। दूसरा था C1, C2, C1, C2। तीसरा था प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा था R, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R। पांचवा था फोकस F1 F2, फोकस F1 F2। छठा था फोकल लेंथ F स्मॉल f, छोटा स्मॉल f, छोटा डिस्टेंस स्मॉल f, छोटा डिस्टेंस स्मॉल f। हमारा सब सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो फोकल लेंथ भी सेम है, f भी सेम है, करेक्ट। छठा हो गया। सातवां था MN, अपर्चर, MN अपर्चर। ठीक है, आई थिंक इससे हमारे टर्म्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो आपको शायद समझ में आया होगा। बुक से पढ़िए, बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज की है टेक्स्ट बुक्स में। प्लीज गो थ्रू योर बुक्स, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप और कॉल मी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।